Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं और हम इस थ्योरी के जो आखिरी हिस्सा है थ्योरी का वही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम्स, molecular behavior of homodiatomic molecules of first and second period elements। तो इसके लिए ज़रूरी बनता है कि हम थोड़ा रिवाइव कर लें। आपको मालूम है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें हम सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स स्टडी कर रहे हैं जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और होमोडाईएटॉमिक, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ रहा है या इसके साथ जो रिलेटेड आयन्स हैं जैसे H2 पॉजिटिव आयन, H2 माइनस आयन, इसी तरह से हीलियम मॉलिक्यूल He2, लिथियम मॉलिक्यूल Li2, या इनके साथ जो रिलेटेड आयन्स होंगे उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर बेरिलियम आयन है, बेरिलियम मॉलिक्यूल है, बोरान मॉलिक्यूल है, कार्बन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे जो हैं दे आर होमोडाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और होमोडाईएटॉमिक आयन्स। इनकी फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे बनेंगे, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें इन मॉलिक्यूल्स की एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है और इसके अलावा मॉलिक्यूलर बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। जहाँ तक मॉलिक्यूलर बिहेवियर का ताल्लुक है इसमें हमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर बिहेवियर में हम ये बता देंगे कि आया ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल हम एक्सप्लेन करेंगे। वो जो स्टेबिलिटी है वो आप जानते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल सिर्फ इस सूरत में स्टेबल होता है जब NB यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्रेटर होता है देन Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे या इक्वल टू Na होगा तो उस सूरत में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हम आसानी के साथ देख सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है। तो इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम दूसरा मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ज़रिए पता चलेगा। तो उसके लिए फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 ऑफ NB माइनस Na। तो इस तरह से ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी ये बात नोट करके रखिए कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हुआ, इफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है या नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो है इससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं। जनरली अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इफ इट्स वैल्यू इज़ 2, तो हम ये कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड है। इसी तरह से अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी ख्याल रखिए, नोट करके रखिए कि कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है। तो अगर फ्रैक्शनल भी होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। मगर जैसे मैंने बता दिया नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हमें स्टेबिलिटी के अलावा नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो भी बता रहा है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो है इट टेल्स अस अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल की क्या है
वो भी हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा। जैसे मैंने बताया फार्मूला इसके लिए है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ NB माइनस NA। तो जनरली ये देखा गया है जब बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड उतना ही छोटा होगा, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। उसकी वजह यही है क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जब डबल बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ और कम होगी। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू इंक्रीज हो जाने से बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी बताएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर इज़ द बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, हायर इज़ बॉन्ड एनर्जी। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप नोट करके रखेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो है, मॉलिक्यूलर बिहेवियर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल जो है वेदर मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर और इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये चीज़ भी आपको पता चलेगा बाय राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या बाय मेकिंग द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप देखेंगे अगर मॉलिक्यूल में सारे ऑर्बिटल्स, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, यानी इसका मतलब अगर हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। अब अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो उस सूरत में मॉलिक्यूल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने से मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो भी आपके सामने आएगा। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपके सामने बयान की थी, एनर्जी लेवल डायग्राम भी, और थोड़ा मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन लेंगे, H2 पॉजिटिव आयन। तो इससे हमें फर्दर इस क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि हम कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और फिर मॉलिक्यूलर बिहेवियर हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो देख लीजिए ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है, जैसे कि आप इसकी फार्मूला देख रहे हैं H2 पॉजिटिव, ये बनता है व्हेन हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम कंबाइन्स विथ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। चूँकि न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, और जो न्यूट्रल हाइड्रोजन आयन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s0, क्योंकि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने उस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई है। तो जिस वक्त दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेंगे तो इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगी, इस तरह आप देख लीजिए। मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंबाइन करना है विथ 1s0 ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये 1s0 है, ये हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव आयन, ये 1s था 1s1, ये है 1s0। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, हम जानते हैं कंबाइन करने के बाद ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, one due to additive effect of the molecular orbitals and another due to subtractive effect। जो एडिटिव इफेक्ट के जरिए बनेगा वो मॉलिक्यूल, वो ऑर्बिटल जो बनेगा दैट विल बी सिग्मा 1s बॉन्डिंग। अब देखें एक 1s और 1s, आपको मालूम है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक बनेगा, ये बॉन्डिंग वाला है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दूसरा है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। आप पहले से जानते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इसकी एनर्जी कम होती है, इट इज़ लोअर इन एनर्जी,
it has low energy than the atomic orbitals, while as anti-bonding molecular orbital has higher energy than comparable atomic orbitals. This is why we make two hydrogen atoms, two s orbitals, atomic orbitals at the same level because they have same energy, and this sigma bonding orbital is made a little lower in position, and antibonding is made a little higher in position. This different positions of the orbitals indicates their energy. That means sigma 1 is lower in energy, atomic orbitals are higher in energy, and sigma antibonding is still higher in energy. So what will now happen when a molecule is formed? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब वो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो हमने बताया है कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो ये हाइड्रोजन आयन बनता है H2 पॉजिटिव आयन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन होता है इन सिग्मा 1s बॉन्डिंग में। तो इस तरह से H2 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा 1s1। तो इस एतबार से आप देख लीजिए इस मॉलिक्यूल की आपने देख लिया स्टेबिलिटी, हम अगर एक्सप्लेन करनी होगी ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे हमने ऊपर बता दिया कि अगर Nb ग्रेटर है देन Na तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ Nb1 है, Na कोई है ही नहीं, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है देन एंटी बॉन्डिंग, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होगा इट विल बी स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल आयन है ये H2 पॉजिटिव आयन बिकॉज Nb इज ग्रेटर देन Na। इसी तरह से अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की फार्मूला जैसे मैंने बताई 1/2 ऑफ Nb माइनस Na, तो अप्लाई कीजिए ये बनेगा 1/2 ऑफ Nb क्या है, एक Na इज 0, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 और 1/2 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है 1/2 है या आप 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है बॉन्ड ऑर्डर का, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वंस अगेन इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो इसके अलावा अगर आप इस मॉलिक्यूल की एनर्जी देखेंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कम है, वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 1 के बराबर होता है, बॉन्ड इज इक्वल टू 1, यहाँ पर बॉन्ड है 0.5, इसका मतलब है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज हायर देन H2 मॉलिक्यूल, एंड बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज lower than हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसी तरह से अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना होगा तो चूंकि इस मॉलिक्यूल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक ऑर्बिटल में है, इसका मतलब है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। जब मॉलिक्यूल हाफ फील्ड होता है जैसे मैंने पहले ही बता दिया तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। इस तरह से हाइड्रोजन आयन जो होगा, हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल जो है इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम की मदद से हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख ली, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बना ली, इसका स्टेबिलिटी के बारे में बात की, इसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब कुछ, और मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमने बात की। इसी तरह से आप हाइड्रोजन H2 नेगेटिव आयन के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहेंगे तो हाइड्रोजन नेगेटिव आयन जो होगा आप देख लीजिए, इट इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1 और हाइड्रोजन आयन की है 1s2, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन नेगेटिव आयन है, हाइड्राइड हम इसे कह सकते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब अगर हम इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये 2 कंबाइन करेंगे ये भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दूसरा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर फिर से
मॉलिक्यूल जो अयान होगा ये भी स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एन बी इज़ ग्रेटर दैन एन बी इज़ इक्वल टू 2, एन ए इज़ इक्वल टू 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 1/2 ऑफ 2 माइनस 1। 2 इज़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 इज़ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी आएगा 2, 1/2 ऑफ इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1 अगेन 0.5। तो इस तरह से इसके कैरेक्टर्स भी ऑलमोस्ट वही होंगे जो H2 पॉजिटिव आयन के होंगे। बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू H2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल आयन जो है स्टेबल होगा और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। तो अब आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 हीलियम एटम्स। हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, इसकी भी होगी 1s2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक हेड हीलियम का है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हीलियम का है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वन ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट एंड अनदर ड्यू टू सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको जाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में, फिर जो बाकी 2 बचते हैं वो जाएंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में Nb इज इक्वल टू Na, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल होगा ये अनस्टेबल होगा, ये नहीं बनेगा। थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ पर बना लिया, मगर एक्चुअली ये मॉलिक्यूल वजूद में नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर है, इसलिए ऐसा मॉलिक्यूल वजूद में नहीं आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट विल बी 1/2 ऑफ 2 माइनस 2। Since 2 minus 2 is equal to 0, there's 1/2 of into 0, that's equal to 0। तो जब बॉन्ड ऑर्डर भी 0 होगा तो मॉलिक्यूल भी अनस्टेबल होगा, नहीं बनेगा। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। इसी तरह से अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आएगा या 0 आएगा तो उस सूरत में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है ये नहीं बनता है, इट इज़ अनस्टेबल, इट विल नॉट बी फॉर्मड। तो हम ये कह सकते हैं ये जो हमने यहाँ पर बना लिया, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, इट डजंट एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन नेचर। हाँ, उसके बरक्स अगर आप हीलियम आयन लेंगे He2 पॉजिटिव आयन, तो आप देख लीजिए कैसे बनेगा। हीलियम पॉजिटिव आयन बनेगा जब एक हीलियम एटम और हीलियम पॉजिटिव आयन कंबाइन करेंगे। हीलियम एटम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, हीलियम आयन की है 1s1। तो यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे हीलियम आयन का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बात नोट करके रखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं इसलिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा, एक बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, एक बनेगा सिग्मा एंटी, क्योंकि जब s ऑर्बिटल्स, ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, जब s ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, एक है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दूसरा है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब तक जितनी भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हर जगह s ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, इसलिए हर जगह यही 2 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वजूद में आ जाते हैं। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एक ऑर्बिटल में एक दूसरे ऑर्बिटल में। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं अब ये इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। तो सबसे पहले सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली फिल होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इस आयन में He2 पॉजिटिव आयन में
NB जो है इट इज़ ग्रेटर देन Na, इसलिए ये आयन जो होगा ये स्टेबल आयन होगा। इसका मतलब है दिस आयन कैन एग्जिस्ट इन नेचर। इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट विल बी 1/2 ऑफ 2 - 1, तो दैट इज़ 1/2 ऑफ 1, दैट इज़ 0.5। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है पॉजिटिव है। तो इसी तरह से अगर आपको इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना होगा, क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए हाफ फिल्ड होने के सबब ये मॉलिक्यूल जो होगा इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसी तरह से चलो एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, लिथियम मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल। अब आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। लिथियम मॉलिक्यूल जो है इट इज़ फॉर्मड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 लिथियम एटम्स। जब 2 लिथियम एटम कंबाइन करेंगे तो लिथियम मॉलिक्यूल बनेगा। थोड़ा ध्यान रखिए, लिथियम मॉलिक्यूल जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s1। यही हाल होगा इसमें भी 1s2 2s1। इसका मतलब यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1s2 2s1, और यहाँ पर भी 1s2 2s1। इसका मतलब एक एटम में दो, एक 1s है, ये 1s है, दूसरा है 2s। क्योंकि 2s ऑर्बिटल जो होता है इसकी एनर्जी होती है ग्रेटर देन 1s, इसलिए हम 1s ऑर्बिटल को लेवल में नीचे बनाएंगे, 2s को ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से ये जो 1s है इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो दूसरा एक लिथियम एटम है, दूसरा लिथियम एटम जो है इसमें भी यही हाल है, वहां पर भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1s और 2s। यहाँ पर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, अब टोटल में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 एक एटम के, 2 दूसरे एटम के। जब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 ये बनाएंगे, 2 ये बनाए। ये जो 2 बनाएंगे इसमें एक होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दूसरा होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्ड। अब यहाँ पर भी 2 बनेंगे। अब यहाँ पर जो 2 बनेंगे इनमें एक होगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, दूसरा होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से ये लिथियम की एनर्जी लेवल डायग्राम, नीचे आने से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ऊपर जाने से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब देख लीजिए हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गई, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। टोटल में हमारे पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 1 3 और 2 इसमें हैं, 1 इसमें, क्योंकि 1s2 2s1 है, ये सॉरी, ये 1s2 2s1 1s2 2s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल में। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को जाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे हम जानते हैं, अब प्रिंसिपल पर हमने पढ़ा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ से फिलिंग शुरू हो जाएगी। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में जाएंगे, हो गए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और बाकी 2 जो हैं वो 2s सिग्मा 2s बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। इसका मतलब ये जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में टोटल पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें देखना है, ये होगी एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आपको इसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो अब आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, ये लिथियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फिर जाता है सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर से यहाँ देख लीजिए, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2, और सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2। तो इस तरह से ये इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। अब अगर आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में प्रेडिक्ट करना है इसकी स्टेबिलिटी, तो देख लीजिए स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसका मतलब है NB इज ग्रेटर देन Na, तो मॉलिक्यूल जो होगा इट विल बी ए स्टेबल मॉलिक्यूल। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, फार्मूला है 1/2 इज इक्वल टू NB माइनस Na, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। NB जो है, NB चूंकि यहाँ पर 4 है, 4 माइनस Na जो है वो 2 है,
4 minus 2, that is 1 half of 4 minus 2 means 2, that is 2 ones are 2, 2 ones are 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है that is equal to 1। चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इससे भी हमें पता चलता है स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन दीज टू एटम्स। अब अगर आपको इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है तो आप देख लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो हाफ फिल्ड होगा। 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों के तीनों कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। सो दिस इज मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम दूसरे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर बिहेवियर एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। कल हम इसमें से ये जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचते हैं इसमें 2-3 एग्जांपल्स कोट करेंगे और फिर इसी के साथ हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो फॉर टुडे इट इज़ सफिशेंट। थैंक यू।